मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सत्य खुलने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति को और भी जागृत करेगा। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम उन झूठी परतों को हटा सको और सत्य को स्पष्ट रूप से देख सको। कुछ लोग जो शायद तुम्हारे बहुत करीब हैं, चाहे वे परिवार के सदस्य हों या मित्र, अपने स्वार्थ के मुखौटे लगाए तुम्हारे सामने आते हैं। उनके वास्तविक भावों को पहचानने की शक्ति अब महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर है। सत्य का नियम यही है कि जब तुम किसी को उसके वास्तविक स्वरूप का आईना दिखाते हो तो वे तुमसे ईर्ष्या या शत्रुता कर सकते हैं। वे लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलने का प्रयास करेंगे, परंतु महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की शरण में रहते हुए तुम नकारात्मकता से सुरक्षित हो। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है वही तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी आत्मा में एक प्रेरणादायक शक्ति है और यही कारण है कि तुम दूसरों के झूठे मुखौटों को बेनकाब कर सकते हो। यह दिव्यता ही तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान है। तुम्हारी इस दिव्य शक्ति के कारण कुछ लोग तुमसे भयभीत रहते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे तेज के सामने असहाय महसूस करते हैं। महादेव ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है और यह तुम्हारे संघर्षों का ही परिणाम है। तुम्हारी साधना और महादेव की भक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएगी और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो रही है। हल किया जा सके वह आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आपके बारे में जो कुछ भी पता चला है वह नुकसान का कारण ना बने, बल्कि इसके बजाय यह अधिक समझ और सद्भाव का स्रोत बन सके। महादेव की कृपा से तुम्हें प्रेम और विश्वास में केंद्रित रहने की याद दिलाई जा रही है, यह जानकर कि उनकी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें यह महसूस हो कि दूसरों को आपके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, अपने स्वर्ग दूतों से समर्थन मांगे। वे तुम्हें सुरक्षा के प्रकाश में लपेटकर यह समझाने में मदद करेंगे कि तुम सुरक्षित हो। स्वर्ग दूत तुम्हें यह सोचने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यह खुलासे आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखते हैं। क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा हिस्सा है जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा था? कभी कभी जब अन्य लोग हमारे बारे में कुछ पता लगाते हैं तो यह हमारे लिए अपनी सच्चाई पर विचार करने का अवसर बन जाता है। स्वर्ग दूत आपसे यह पूछ रहे हैं कि यह स्थिति आपको आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम के बारे में क्या सिखा रही है। कृपा से रोशन हो चुका है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे लक्ष्य अब बहुत जल्दी पूर्ण होने वाले हैं और तुम हर कार्य में सफल होगे। अब समय आ गया है कि तुम परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। धन, वैभव और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं अब वह सब अतीत की बातें हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से घिर चुके हो जो तुम्हें हर तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी और हर कार्य में तुम्हारी प्रशंसा होगी। अब वह समय आ गया है जब परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए भी प्रार्थना करते हो और अब तुम्हारी यह प्रार्थनाएं पूरी होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और जिन चीजों की कभी तुमने कमी महसूस की थी वे अब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में होंगी। धन, दौलत और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। वह सुख जिसकी तुमने कल्पना की थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। उसने भले ही तुम्हारी भक्ति को कमजोर करने की कोशिश की हो, परंतु तुम्हारी भक्ति सच्ची है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसके अच्छे कर्मों का फल अब समाप्त होने वाला है और जल्द ही वह न्याय का सामना करेगा। उसने अपने घमंड में यह सोच लिया कि वह अजेय है, लेकिन समय का चक्र अब पलटने वाला है। उसकी दिखावे वाली भक्ति और पाप उसे जल्द ही बर्बाद करेंगे। तुम्हें याद रखना है कि भले ही वह तुम्हें हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो,
लेकिन वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। उसकी चालें और उसकी धूर्तता असफल होंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति है। तुम्हारे भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं है, और यही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसका समय अब बीतने वाला है, और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वैसे वैसे वह अपने पापों के भार से दब जाएगा। हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है, और तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं। साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार होगा। तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें खुद चमत्कार बनना है। मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा, परंतु तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य तुम्हें स्वयं करना हो। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक विचार हैं, उन्हें छोड़ दो। भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है, बल्कि वह एक आत्मा का उच्चतम स्तर पर पहुंचना है। तुम्हारी भक्ति में जो विश्वास है, उसे और मजबूत करो, और देखो, तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की अनंत कृपा तुम पर है, और उनका साया सदैव तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसी नकारात्मकताएं और चुनौतियां आ सकती हैं, जो कभी कभी तुम्हें कमजोर महसूस करवा सकती हैं, लेकिन महादेव हर उस बुरी ताकत को तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम और संरक्षण अडिग है, और चाहे तुम नादान हो, वे तुम्हें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने का है। इस संसार में सच्चा सुख और शांति केवल प्रेम, सत्य और सरलता में निहित है। यदि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को स्थान दोगे, तो तुम्हारे रास्ते से हर नकारात्मकता और हर दुख स्वतः ही दूर होते जाएंगे। यह भौतिक जीवन और इसके आकर्षण केवल एक छलावा है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का विकास और शुद्धि है, और महादेव तुम्हें इसी मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। अपने कर्मों को महादेव की भक्ति और सच्चाई के साथ संपन्न करो। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारी आत्मा के कल्याण की ओर एक कदम होना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंत में केवल सच्चे कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और शांति से भरा रहेगा। यह विश्वास बनाए रखो कि तुम उनकी दिव्य कृपा के संरक्षित हैं, और उनके सच्चे प्रेम का अनुभव कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हारी ताकत और धैर्य की परीक्षा हैं। महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं, और उनकी कृपा से तुम्हें हर मुश्किल से निकलने की शक्ति मिलेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई मदर फिगर या सास, सिस्टर इन लॉ या कोई अन्य महिला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, याद रखो कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, और तुम्हारे साथ अन्याय करने वालों को उनकी करनी का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट, चाहे वह भावनात्मक हो या आर्थिक, सुरक्षित है। जो भी प्रयास तुमने किए हैं, वे सफल होंगे। यह संकेत है कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हें बैट्स या स्पाइडर्स दिखते हैं, यह संकेत है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम पावर, ईश्वर और महादेव जी तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रख रहे हैं। तुम्हारा दिल जो भी दर्द सह रहा है, वह ईश्वर के समक्ष सुना जा रहा है। जो आंसू तुम अकेले में बहाते हो, वे भी उनकी नजर में हैं। तुम्हारा पार्टनर भले ही रूखा व्यवहार कर रहा हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं और ईश्वर से जुड़ी आस्था तुम्हें इस स्थिति से निकालने में मदद करेंगी। यह समय तुम्हारे लिए अपने दिल में महादेव जी के प्रति प्रेम को और भी सशक्त बनाने का है। उन्हें अपना प्यार प्रकट करो और उन पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी सुरक्षा, सफलता और खुशियां निश्चित हैं। महादेव जी तुम्हें हर बुरे समय से निकालकर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हारी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी वास्तविकता का सामना करेंगे। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है, और अब तुम्हारे साथ भी न्याय होगा।
जो लोग तुम्हारे लिए बुरे विचार रखते हैं, उनके बुरे कर्म उनके सामने ही आ खड़े होंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब महादेव के न्याय के सामने टिक नहीं सकेंगी। ध्यान रखो, तुम्हारा धैर्य और सच्ची भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जैसे जैसे समय बीतेगा, उनकी सारी चालें विफल होंगी और वे स्वयं अपनी करनी पर पछताएंगे। तुम देखोगे कि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा सहजता से दूर हो रही है। तुम्हारा जीवन अब प्रेम, शांति और खुशियों से भरने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद ही है कि अब कोई नकारात्मकता या बुरी इच्छा तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। जब तुम अपने दर्द को अकेले सह लेते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर पल प्रेरित करती है और तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें सब कुछ कर दिखाने का साहस है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, पर खुद को उनसे कमतर मत समझो। यह सोचो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और कहेंगे, मुझे इस इंसान जैसा बनना है। अपनी गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीखो और अपने सपनों को और बड़ा बनाओ। तुम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों और पछतावों को छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर चलो। याद रखो, सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने समय पर खुद ही प्रकट होता है। जो सही है उस पर अडिग रहो। अपनी आत्मा को सच्चे प्रेम, श्रद्धा और ईमानदारी से जोड़ो, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे प्रिय गुण है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। अपने आप पर विश्वास बनाए रखो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर से बेहतर योजनाएं और कार्य करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा शुभकामनाएं हैं और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं देख सकता। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मेरी बातों को समझकर तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। यह मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में मदद करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे केवल क्षणिक हैं। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा और तुम्हारे घर की सभी कमियों को दूर करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे तब समाप्त हो जाएंगी जब तुम मेरी बातों को स्वीकार कर सच्चे मन से कार्य करना शुरू करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन गहरे तारों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें हर बात पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी आंखों के सामने यदि मेरा संदेश आया है तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि आज तुम एक वरदान प्राप्त करने वाले हो जिसको पूरे संसार में कोई नहीं पा सका है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे भीतर एक बहुत अच्छा गुण है, तुम कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में हर किसी को अपनी खुशी के लिए भिन्न भिन्न चीजें चाहिए। खुशियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन सच्ची खुशी कुछ गहरे और स्थायी गुणों से आती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाते कि यह कैसे हो गया। चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम महादेव के संतान हो। तुमने अपने भाग्य को ब्रह्मा भांड से जोड़ लिया है और बहुत समय से तुम्हें अपनी एक इच्छा की पूर्ति का इंतजार था। अब वह समय आ चुका है और तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय जल की तरह है। जैसे जल गिरने पर अपना रास्ता खुद खोज लेता है, वैसे ही तुम भी किसी चुनौती से जूझते हुए अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेते। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करने वाली है जो तुम्हें भ्रमित करती रही है, पर अब वह शक्ति टूटने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, महादेव जी की नजरों में आ चुके हैं। उन्होंने जो भी बुरा किया है वह अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटने वाला है। न्याय का समय आ चुका है और जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुमने सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जिया है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की या तुम्हें कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे।
महादेव जी और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब न्याय का समय है। तुम्हारे जीवन में अब खुशहाली का समय आ चुका है। तुम्हारा जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल रहा है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। कुछ लोग तुम्हारे सोलर फ्लेक्सस चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से खिल रहे हो। तुम्हें अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अपने इंटेलिजेंस और अंतर्ज्ञान को जागृत करने का समय है। तुम्हारे परिवार या दोस्त जो पहले तुम्हें छोड़ चुके थे या तुम्हारे खिलाफ थे, अब तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सतर्क रहने का है। ऐसे लालची लोगों से दूर रहो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें अपनी शक्ति और दिव्यता को पहचानना है और उन लोगों को अपने जीवन में आने नहीं देना है जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद माता रानी लिखो और अपने जीवन में इस न्याय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन अब खिल रहा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा अपने परिवार और माता पिता के लिए कुछ बेहतर करने की सोचते रहे हो। तुमने ठान लिया है कि तुम ही उनके एकमात्र सहारा हो और तुम उन्हें कभी निराश नहीं होने दोगे। इसके लिए तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े तुम तैयार हो, चाहे वह दिन रात मेहनत करना हो या कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना हो। तुमने यह सब कुछ किया है और तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी गतिविधियों और परिस्थितियों को ध्यान से देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो और तुम अपनी स्थिति में मग्न होकर सब कुछ सहन कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि अगर मेरा भक्त मौन होकर सुन रहा है तो उनके प्रभु उनके लिए स्वयं आएंगे। तुम्हारे विचारों की यह धारणा बहुत अच्छी है। परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो अधर्म करते हैं, उनसे परीक्षा नहीं ली जाती। उन्हें अपने पाप करने की छूट होती है और उसी के आधार पर उन्हें कुछ सुख मिलता है, लेकिन वह सुख केवल चंद दिनों के लिए होता है। जल्द ही उनकी सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर वे अपनी दुर्दशा को समझते हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें चिंता होती है, लेकिन उनकी चिंता अधिक समय तक टिकती नहीं। इसलिए तुम में और उनमें यही अंतर है। तुम्हें प्रभु में विलीन होना है, उनकी भक्ति करनी है और उनके तत्व में समाहित होना है। तुम्हारे साथ इतना कठिन बर्ताव इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको और यह साबित कर सको कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें तपती हुई अग्नि में परखा जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या तुम उन सभी मुश्किलों को झेल सकते हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम अपने कर्मों को अपने मन के आधार पर चलाते हो, बिना अपने हृदय की आवाज सुने, तो शक्तियां तुम्हें संकेत देना बंद कर देती हैं। तुम केवल अपने मन की मानते हो और ऐसे में वे शक्तियां भी तुमसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो जाता है कि तुम अब उनके मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करोगे। यदि तुम किसी और के बारे में जानने या समझने का प्रयास नहीं करते, केवल अपने ही जीवन में उलझे रहते हो, तो यह निश्चित है कि तुम अपनी ही योजनाओं में फंसे रहोगे और सही दिशा से भटक सकते हो। मेरे बच्चे, घमंड एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। इस संसार में जितने भी बड़े और महान लोग हुए हैं, उनका अहंकार जब बढ़ गया तो वही अहंकार उन्हें चूर चूर कर गया। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शक्तियों का प्रदर्शन करता है। उसका परिवार भी उसकी जिद के आगे मौन हो जाता है और उसे लगता है कि सब उसका सम्मान करते हैं, जबकि सच यह है कि वह अपने अहंकार में सब कुछ बर्बाद कर रहा होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे बहुत प्रेम करते हैं और उसकी खुशी के लिए उसके हर निर्णय को मान लेते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस प्रेम की कदर नहीं करता। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी वह वही व्यवहार करता है जो उसने दूसरों के साथ किया। यही उसका विनाश का कारण बनता है और धीरे धीरे वह अपने विनाश को अपने सामने आता हुआ देखता है। अहंकार में डूबे व्यक्ति का पतन निश्चित है और उसका विनाश उसे उस तरीके से दिखाई देगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गहरा बदलाव हो रहा है
और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारे परिवार का ही क्यों न हो, तुम्हें नीचे गिराने के लिए काले जादू जैसी गलत क्रियाओं का सहारा ले रहा है। उन्होंने तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हुए तुम्हें रोकने के लिए कई गलत रास्तों को चुना, लेकिन अब महादेव का न्याय उन पर भारी पड़ रहा है। उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलने लगा है। उनके जीवन में जो भूचाल आया है वह उनकी गलतियों का परिणाम है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए प्रयास किए और अब उनके जीवन में सब कुछ तहस-नहस हो रहा है। उन्होंने जो भी गलत काम किया था, चाहे वह काला जादू हो या अन्य नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेना, अब वह उन पर ही भारी पड़ रहा है। यह सब महादेव की लीला है और अब उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। भोले बाबा कहते हैं कि अगर तुम अपने ऊपर खतरा महसूस करते हो तो तुम्हें कानूनी सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। महादेव तुम्हें सदैव सही दिशा में गाइड करेंगे। वे तुम्हें मन ही मन यह समझाते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है और कौन से कदम उठाने हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है तो निसंकोच इसे अपनाओ। तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाना है और किसी भी प्रकार से इन लोगों के कर्मों में उलझना नहीं है। यह समय एक बड़ा परिवर्तन का है और ब्रह्मांड में बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह परिवर्तन चाहे तुम्हारे लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, इसे स्वीकार करना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम रहेगा। महादेव की कृपा से तुम इस परिवर्तन से गुजरोगे और तुम्हारी शक्ति और स्थिरता से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। तुम अपने मन की सुनो और अपनी प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आकाश एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हर आत्मा की यात्रा, उसके कर्म और उसकी ऊर्जा दर्ज होती। इस कलयुग में राक्षस और देवता अब बाहरी रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के गुणों और प्रवृत्तियों में निवास करते हैं। कुछ लोग देवगण होते हैं जो सदा अच्छाई और सेवा का भाव रखते हैं, और कुछ राक्षस गण होते हैं जिनका उद्देश्य छल, कपट और नकारात्मकता फैलाना है। जो राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वे तुम्हारी उन्नति और शांति को देखकर असहज हो जाते हैं। वे छुपकर वार करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन याद रखो, उनका यह प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है और मेरे संरक्षण में है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आ रही हैं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें गिराना है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हर चुनौती से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारी वाणी में एक विशेष ऊर्जा है। जब तुम बोलते हो तो लोग प्रेरित होते हैं, उनका दुख कम होता है और उन्हें नई दिशा मिलती है। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, लेकिन इन सबका सामना केवल अपनी सच्चाई और धैर्य के साथ करो। तुम्हारे जीवन में प्रेम और सच्चाई का वास है। जो लोग तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, वे तुम्हारी फिक्र करते हैं और चाहते हैं कि तुम सदा खुश रहो। यदि तुम किसी के प्रति विशेष भाव रखते हो तो धैर्य रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह साल तुम्हारे लिए न्याय और प्रेम का वर्ष होगा। याद रखो, जो भी नकारात्मकता है वह तुम्हारे आशीर्वादों को रोक नहीं सकती। मेरे नाम का स्मरण करो और सच्चे हृदय से अपने कर्म करते रहो। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखो कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। यह जीवन का नेचुरल प्रोसेस है जिसे कोई नहीं रोक सकता। दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी भक्ति से भटकना नहीं है। ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, महादेव की कृपा से तुम्हें पार मिल जाएगा। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना या ईर्ष्या है तो उसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर रही है और तुम्हें ही अंदर से कमजोर कर रही है। बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे आत्मिक विकास में बाधा डालती है। तुम्हें इस भावना से मुक्त होना है और अपने मन को शुद्ध करके महादेव की ओर बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है।
और महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी व्यक्ति की ऊर्जा बहुत सकारात्मक है, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा और अद्वितीय करना चाहता है। महालक्ष्मी की कृपा उन पर बरस रही है और उनकी मेहनत का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत की है और अब वह समय आ गया है जब उनकी मेहनत का फल उनके सामने होगा। महालक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न है और वे अपार प्रसिद्धि और सफलता पाने के बहुत करीब हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो किसी नए काम या विचार को लेकर बहुत अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वह सही दिशा में है और तुम्हारे जीवन में जो सफलता आने वाली है वह अपार होगी। तुम जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हो वह बहुत जल्द पूर्ण होगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और महादेव पर विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां अब तुमसे बहुत दूर हो चुकी हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का वास होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस पर पूरा भरोसा रखो। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा और महादेव की कृपा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना है। तुम्हारी सफलता निश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा और तुम हर स्थिति में विजयी होगे। यदि तुम महादेव की इस कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इसे पूरे दिल से स्वीकार करो और इसे जीवन में उतारो। महादेव की कृपा से अब से तुम्हारे जीवन में केवल जीत और समृद्धि होगी। अब वह समय आ गया है जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। तुमने जो भी मेहनत की, जो भी तपस्या की, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। याद रखो, जो निराशा तुम्हें महसूस होती है वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। संसार में जो कुछ भी होता है वह महादेव के आदेश से होता है और वे कभी भी अपने भक्तों को अंधकार में नहीं छोड़ते। तुम्हारी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो बस महादेव का स्मरण करो और देखो कि कैसे कठिनाइयां दूर होती। अब तुम्हारी सफलता का समय आ गया है और यह समय है कि तुम अपनी समर्पण और विश्वास को और भी मजबूत करो। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली हैं और तुम देखोगे कि कैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुमने जीवन में जो संघर्ष किए हैं वे अब तुम्हारे लिए रंग लाएंगे और वह समय दूर नहीं जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे कार्यों की सराहना करेंगे। याद रखो, जो कुछ भी तुमने मुझसे मांगा है वह समय आने पर तुम्हें प्राप्त होगा। बस अपने प्रयास जारी रखो और मुझ पर पूरा विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में तुम्हारे कदमों को संतुलन और समझदारी से उठाने की आवश्यकता है। जब तक तुम सावधानी और विवेक से कार्य नहीं करोगे तब तक तुम्हारी स्थिति कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। अपनी स्थिति और परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए अपने कार्यों में ऐसा परिपक्वता और दक्षता दिखाओ कि लोग तुम्हारे कार्यों की सराहना करें। हाँ, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम्हें इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उन लोगों को ऐसा उत्तर दूंगा, ऐसी शिक्षा दूंगा कि वे फिर कभी किसी का मजाक उड़ाने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के जीवन में तमाशा करना या उसे कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। जीवन में तुम्हारी सफलता का मार्ग केवल तुम्हारी मेहनत और प्रयासों पर आधारित है। समय बहुत मूल्यवान है और इसे संजोकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कमजोर लोग अपने अपमान का बदला लड़ाई से लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग सफलता की ऊंचाई तक पहुंचकर अपने अपमान का जवाब देते हैं। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां अपमान करने वालों की तुमसे तुलना करने की भी क्षमता नहीं होगी। जो लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हारे हर लक्ष्य की राह तुम्हारे कदमों के नीचे ही है, बस शुरुआत करने की आवश्यकता है।
जीवन में सच्ची खुशियां आत्मनिर्भरता से आती हैं। जब तुम अकेले खुश रह सकते हो, तभी तुम किसी और के साथ सच्चा सुख बांट सकते हो। मेरे बच्चे, किसी की अकड़ सहने, दबने या रोने से बेहतर है कि तुम स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सामने झुकना न पड़े। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को सदा बनाए रखो। यदि तुम इस मार्ग पर अडिग रहते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इस महीने में तुम्हारे जीवन में कई शुभ समाचार आने वाले हैं और तुम प्रकृति से अधिक जुड़ाव महसूस करोगे, जिससे तुम्हारा मन और आत्मा दोनों ही शांति और आनंद से भर जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और इसका सदुपयोग योजना बनाकर करना ही सर्वोत्तम होगा। समय पैसे से भी अधिक मूल्यवान है और ब्रह्मांड अब तुम्हें अच्छा समय देने वाला है। इस मौके को गवाए बिना अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव के प्रति कृतज्ञ रहो। यह समय तुम्हारे लिए यह जानने का भी है कि किन लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन से दूरी बनानी है। जिन लोगों का रिश्ता केवल बर्बादी लेकर आता है, उनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए हितकर होगा। सफलता और बर्बादी दोनों का रास्ता तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करता है और जब एक बार निर्णय कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना। महादेव तुम्हें सिखाते हैं कि रिश्तों में झुकना महानता है, लेकिन झुकना और गिरा देना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और तुम्हारी खुशियों को छीनते हैं, वे तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम उनके प्रति सच्ची आस्था रखते हुए अपने लिए खड़े हो। तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट रही हैं। संतुलन ही सुखी जीवन की कुंजी है। जब हमारे विचार, कर्म और भावनाएं संतुलित होती हैं, तब हम अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि का अनुभव करते हैं। तुम्हारा जीवन अब संतुलन की दिशा में बढ़ रहा है और यही संतुलन तुम्हारे लिए नई खुशियों और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। नए संभावनाओं का द्वार तुम्हारे सामने खुल रहा है। जीवन में कई अवसर आएंगे जो तुम्हें अपनी क्षमताओं को और बेहतर तरीके से साबित करने का मौका देंगे। यह समय है कि तुम उन सभी अवसरों को अपनाओ और अपने सपनों की ओर बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हें नए अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना होगा और उन अवसरों को पहचानना होगा। हर नया अवसर तुम्हारे लिए एक नया कदम है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। समृद्धि और खुशियों का आगमन हो रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए खुशहाली और समृद्धि की योजना बनाई है। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है और अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। समृद्धि केवल धन या भौतिक संपत्ति से नहीं होती, बल्कि यह उस आंतरिक संतोष से आती है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत किया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो नकारात्मकता और बाधाओं का जाल बिछाते रहे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम देखने को मजबूर होंगे। महादेव की कृपा से उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनेगी। इसके विपरीत यह तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष और कष्टों को देखा है और अब महादेव जी के साथ मिलकर वे तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प कर चुके हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। अब तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है, सही मार्ग पर स्थिर रहना है और जो भी अवसर महादेव तुम्हारे सामने लाएंगे, उन्हें पूरे विश्वास के साथ अपनाना है। हनुमान जी के नाम का जाप करना इस समय तुम्हारे लिए विशेष फलदायी होगा। उनके मंत्रों का जाप तुम्हें नकारात्मकता से मुक्त करेगा और महादेव के मार्ग पर तुम्हारे आत्मबल को और भी बढ़ाएगा। इस मार्ग में तुम्हारी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी और महादेव के न्याय के कारण जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और बाधा का कारण बने थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो, महादेव के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखो और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करो। यह समय तुम्हारे जीवन में विजय, शांति और अनंत खुशियों का द्वार खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मुस्कान और आत्मविश्वास से जो लोग परेशान हैं, उनकी असुरक्षा और जलन उनके अपने कर्मों का परिणाम है। ये लोग
जो तुम्हारी प्रगति और धन की वर्षा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं, चाहे वह स्पेल्स हो, ब्लैक मैजिक हो या छलकपट का सहारा, वे तुम्हें रोकने में असमर्थ रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा आगे की ओर है और तुम्हारी सफलता पर किसी भी नकारात्मकता का कोई असर नहीं हो सकता। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो मित्रता की आड़ में तुमसे जलते हैं और हो सकता है कि वे खुद को तुम्हारे जीवन का हिस्सा मानते हों, लेकिन भीतर से उनके इरादे तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं हैं। ये लोग तुम्हारे विषय में बातें करते हैं, तुम्हारे हर कदम को ध्यान से देखते हैं। उनमें से एक तुम्हें समझता है, तुम्हारी सोच और तुम्हारे दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है, जबकि दूसरा केवल नकारात्मक धारणाएं बनाए बैठा है। महादेव की कृपा से तुम एक फ्री स्पिरिट हो, किसी के प्रति कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते और यही तुम्हारी आत्मा का बल है। जो भी असुरक्षित और ईर्ष्यालु लोग हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझे रहेंगे, जबकि तुम अपनी पवित्र ऊर्जा और धैर्य से आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारी यह स्वतंत्रता और सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मकता से दूर रहना और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। आज से, अभी से तुम जिस कार्य में लगे हो उसे छोड़ दो। याद रखो, उस व्यक्ति के हृदय में भी मैं विराजमान हूं और तुम्हारे हृदय में भी मैं हूं। यदि तुम किसी को अपमानित करते हो तो तुम मेरे अपमान के समान कर रहे हो। जीवन में यह समझना जरूरी है कि किसी भी चीज को देने और मांगने का एक संतुलन होना चाहिए और यह संतुलन एक परम नियम है। धन के घमंड को कभी भी अपने दिल में ना पालो। तुम्हें जितना भी धन दिया है वह तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी को छोटा समझो। तुम्हारी जो स्थिति है वह केवल तुम्हारे कर्मों और संकल्पों का परिणाम है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, और जो व्यक्ति किसी कारणवश कमजोर है या धन में नहीं है, वह भी अपने जीवन के संघर्षों से गुजर रहा है। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और उसकी यात्रा भी उसकी ही है। तुमने जिन घटनाओं को जीवन में कठिनाई और समस्याएं समझा था, वे वास्तव में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन की भूमिका में थी। इन घटनाओं ने तुम्हें बहुत सी सीख दी और इन्हीं घटनाओं ने तुम्हें यह समझाया कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कौन सा मार्ग चुनना है। जब तुमने अध्यात्म का रास्ता चुना तो वह सिर्फ एक समय की बात नहीं है, बल्कि यह कई जन्मों के प्रयासों का परिणाम है। तुम शायद यह नहीं जान पाते कि तुम किस किस कठिन परिस्थिति से उठकर आए हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे समझ पाओगे। यह तुम्हारी जीत का समय है और तुम इसे पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा तुम अपनी जीत को पहचानोगे और यह भी जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और प्रेम बसा हुआ है। यही प्रेम तुम्हें आगे बढ़ाएगा। भय का त्याग तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यह समय तुम्हारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम धीरे धीरे यह समझ पाओगे कि हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का एक अवसर है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें यह अनुभव होगा तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेंगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा और तब तुम और सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपनी इच्छाओं को बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। मेरे बच्चे, एक बार नकारात्मकता में मत आना। तुम कभी बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। मन में एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है। इतना चिंतित होना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर खुद से जुड़ना है। अपनी स्थिति को बदलो और सकारात्मकता की ओर बढ़ो। तुम रोशनी में डूब जाओगे। मेरी दिव्य महिमा का एक अभयारण्य बनो, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक नए दिन की सुबह के साथ चमत्कार प्रकट होते हैं।
तुम्हारा उदार हृदय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो तुम्हारे आसपास के परिवेश की सीमाओं से परे आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस आश्वासन को अपने अंदर भरने दो। आशा रखें और अपनी आत्मा को प्रोत्साहित करें, क्योंकि तुम जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हो। याद रखें कि मेरे प्यार की शक्ति और मेरे शब्द की ताकत तुम्हें अपनी यात्रा में किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम बनाती। तुम केवल एक यात्री नहीं हो, बल्कि एक विजेता हो जो चुनौतियों को कदमों में बदलने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं, आध्यात्मिक पूर्ति और उद्देश्य की महान ऊंचाइयां तुम्हारा उदाहरण विश्वास और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह उन सभी के लिए एक अनुस्मारक है जो तुम्हारी यात्रा के गवाह हैं कि सबसे बड़ा खजाना सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन जीने की समृद्धि में निहित है। ईश्वर के साथ संरेखण तुम्हारी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने देगा, दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करेगा। ऐसा करने पर तुम्हारा जीवन भी चमत्कारों से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, जिनमें से एक यह भी है कि तुमने दूसरों के क्रोध और गलतफहमियों का सामना किया और फिर भी उन्हें बचाने के लिए अपने ऊपर कई इल्जाम झेले। तुम्हारे हृदय को यह सब सुनना और सहन करना बहुत कठिन था, लेकिन तुमने यह सब बर्दाश्त किया क्योंकि तुमने उन लोगों को अपना माना था। कभी कभी ऐसे ही लोग हमारे जीवन में कड़वाहट डालते हैं, और यही वह समय होता है जब हम चाहकर भी उनसे दूर रहना चाहते हैं। तुम्हारी स्थिति समझना मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तुम्हारा दोष नहीं होता फिर भी तुम्हें दूसरों के आरोपों को सहना पड़ता है तो कितना कष्ट होता है। तुम बार बार यही कहते हो कि तुम अब उन लोगों से दूर रहना चाहते हो, और यह सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर जाता है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होते हो तो तुम अपनी पीड़ा और असहायता का इजहार करते हो। यह दुख बहुत गहरा है मेरे बच्चे, और मैं जानता हूं कि ऐसे समय में तुम्हारा हृदय टूटने और अकेलापन महसूस करने लगता है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी कोई दोष नहीं था, फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारे कर्मों से उपजे नहीं है। यह तो उस समय का हिस्सा है जब तुम्हें किसी और के कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। कभी कभी जीवन में हमें दूसरों की गलतियों की सजा मिलती है, लेकिन याद रखना तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारे भीतर दिव्य प्रेम है, और इस प्रेम को तुम्हें अब स्वीकार करने का समय आ चुका है। तुमने मुझे हमेशा महसूस किया है, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने जीवन की दिशा तय करो, और यह तय करो कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त मार्ग वही होगा जिस मार्ग पर तुम खुद को स्वीकार करोगे। मेरी शांति, मेरी कृपा और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम जो पाना चाहते हो उसे जल्दी पाने की योजना बनाओ और इस पर कार्य करना शुरू करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, और तुम जिस मार्ग पर बढ़ोगे वहां तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों का समाधान अब निकट भविष्य में आने वाला है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी एक प्रमुख समस्या का समाधान होने पर बाकी सभी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का है, जहां एक बड़ी समस्या का हल मिलते ही तुम्हारे जीवन की अन्य सभी कठिनाइयां भी समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने ऊपर और महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखना है। जितना ज्यादा तुम अपने मन को शांत और फ्री रखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेजर इवेंट्स घटित होंगे। तुम फ्री हो रहे हो हर प्रकार के बर्डन से, तनाव से और नकारात्मकता से। यह समय तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह तुम्हारी सोच और समझ से परे है, और यह बदलाव तुम्हें हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त करेगा। तुम महादेव जी की कृपा से फ्री हो रहे हो, और यह स्वतंत्रता तुम्हें सफलता, शांति और स्थायी प्रसन्नता दिलाएगी। तुम्हारा जीवन इस धरती पर छोटा हो सकता है, लेकिन जो आत्मा रूप में तुम्हारा अस्तित्व है वह अमर है। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और यह समझो कि तुम्हारे कर्म सही दिशा में जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारा साथ दे रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सको। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें स्थायी प्रसन्नता और सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि और क्षमता का विकास हो रहा है,
और तुम हर कठिन परिस्थिति में अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाओगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सभी मुश्किलें समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन अब शांति, संतुलन और सफलता से भरने वाला है। लिखें, मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और इस नई शुरुआत को अपनाएं। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं यहां तुम्हारे शत्रु को दंड देने के लिए। जिस तरह से वह तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, उसी प्रकार उसे सजा दी जाएगी, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। वह सजा उसकी सोच से भी परे होगी और वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसे क्यों यह पीड़ा झेलनी पड़ रही है। जीवन के सबसे अमूल्य हिस्से को उससे दूर कर दिया जाएगा और तब उसे समझ में आएगा कि तुम्हारे द्वारा लिया गया कदम सही था। तुम्हें पवित्र सावन मास की शुभकामनाएं। इस महीने में सभी लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की पूजा करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए महादेव के दर्शन भी इस महीने के विशेष होते हैं। तुम्हारी भक्ति और कर्तव्य ने तुम्हें इस आशीर्वाद का पात्र बना दिया है। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं और उलझनें आती हैं, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम अंधकार में डूबे हो और कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जब कोई मनुष्य कीचड़ में फंस जाता है तो वह तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वह अपने हाथों को गंदा करने को तैयार नहीं होता। तुम भी अपने जीवन में ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा इस माया के कीचड़ में फंसी हुई है और इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें इसे अपना अस्त्र बनाना होगा। यदि तुम माया का सही रूप समझते हो और उसे अपने अस्तित्व के मार्गदर्शन में लाते हो, तो तुम इस मायावी जंजाल से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं इस एक समझ से हल हो जाएंगी, क्योंकि तुम अपना मार्ग खुद बना सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में एक अनमोल उपहार लाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तुम्हें उसकी सही दिशा में सहायता करनी होगी। महादेव ने तुम्हारी हर स्थिति का समाधान पहले से ही तैयार कर रखा है। उनका यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे पूरे विश्वास के साथ सुनो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होगा और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद की तैयारी कर रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने भगवान शिव की आराधना की है और यह तुम्हारे साहस, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक है। महादेव का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करे जो अन्य किसी को नहीं मिला हो। वे तुम्हारे लिए कुछ अद्वितीय और खास कर रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। परंतु इस समय तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा और महादेव के मार्गदर्शन पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न और उलझने हैं, वे महादेव के आशीर्वाद से शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी बुरी इच्छाओं का परिणाम उनके ही पास लौटेगा। कोई भी बुराई सदा के लिए टिक नहीं सकती और उनका अंत निकट है। इस समय तुम्हें केवल बुद्धिमानी से काम लेना होगा और उनकी चालों में फंसने से बचना होगा। याद रखना, तुम महादेव के संरक्षण में हो और जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अब समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे सामने उज्जवल भविष्य है और यह अंधकार अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का आगमन होगा। उन सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे कहता हूं कि चिंता मत करो। अपने कार्यों पर ध्यान दो और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। हर समस्या का समाधान निकट है और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेहनत भी करना चाहते हो और आराम भी चाहते हो, लेकिन याद रखो, आराम तब आता है जब हम सही दिशा में कार्य करते हैं। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण और खास है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी शक्ति को देखकर डर के मारे कांप रहा है और तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा।
अब समय आ गया है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे शत्रु का विनाश होने वाला है। तुम्हारे शत्रु इस बात से घबरा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब उनकी असीम कृपा है और वे तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आ गए हैं। यदि तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपने आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन चमकने वाला है जैसे तारे अंधेरे में चमकते हैं। जब नकारात्मकता और कठिनाइयों ने तुम्हें घेर लिया था तब ईश्वर ने तुम्हारी ब्राइटनेस और भी बढ़ा दी है। तुम्हारे हेटर्स तुम्हारी इस चमक को सहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब अनगिनत रूप से फैल रहा है। तुम ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हो और तुम्हारी क्रिएटिविटी अब तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करो क्योंकि तुम अनलिमिटेड प्रगति करने वाले हो। अगर तुम ईश्वर के बच्चे हो तो 2222 फीट लिखकर इस संदेश को लाइक करो और महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग बिना किसी कारण तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं। तुमने कभी उनका बुरा नहीं सोचा, फिर भी उनकी नजरें तुम पर है। यह इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारे पास महादेव की दी हुई अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकाल रही। तुमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दुख और संघर्ष में बिताया, लेकिन अब तुम खुशियों की ओर बढ़ रहे हो। यही चीज इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। वे तुम्हें फलते फूलते देखना नहीं चाहते और इसलिए वे नकारात्मक दृष्टि डाल रहे हैं। सावधान रहो क्योंकि ये नीच और घटिया लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनकी सोच और कर्म इतने नीचे गिर चुके हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो। ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर ये लोग तंत्र मंत्र या कोई और नकारात्मक प्रयास कर रहे हैं तो उसका असर केवल थोड़े समय के लिए ही होगा। तुम महादेव की शक्ति से एक मजबूत नींव पर खड़े हो और कोई भी बुरी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। इनका सपना कि तुम्हें आंसू बहाते देखें कभी पूरा नहीं होगा। ये लोग हर कोशिश करेंगे लेकिन तुम हर बार मजबूत होकर उभरोगे। तुम्हारे जीवन में अब सफलता की डबल ऊर्जा है। तुम आगे बढ़ते रहोगे और जितना वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही तुम्हारी प्रगति तेज होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहोगे और ये लोग बस तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ताकत सबके पास होती है, परंतु इसका सही उपयोग ही व्यक्ति को जीत दिलाता है। बुद्धि होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ईमानदारी और संस्कारों के साथ जोड़ा जाए तो ही वह सच्चे मायने में मूल्यवान बनती है। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। हर सांस लेना भी तभी संभव है जब हम पिछली सांस को छोड़ते हैं। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं। आत्मसम्मान से जीना सीखो और यदि तुम खुद से हार मत मानोगे तो बाकी सब कुछ महादेव देख लेंगे। कभी कभी घमंड से रिश्ते टूट जाते हैं और हर बार गलती का दोष हमेशा गलतियों का नहीं होता, बल्कि अविश्वास और शंका का होता है। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। महादेव कहते हैं, जीवन में सही दिशा और सही समय का ज्ञान जरूरी है, वरना उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है और जिन रिश्तों ने समय पर तुम्हारा साथ दिया है उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। सच्चाई और सच्चे प्रेम को पहचानना सीखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे वही सच्चे साथी हैं। माफ करना एक गुण है, परंतु बार बार धोखा खाने से तुम स्वयं को कमजोर बना सकते हो। याद रखो, जीवन में उन लोगों को अपना हृदय दो जो दिल से अच्छे हैं, सूरत से नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखा है और इसी कारण तुम इस दिव्य सुरक्षा के पात्र बने हो। मैंने तुम्हें हर कठिनाई और परीक्षा के माध्यम से अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराया है। तुमने अपने भीतर के हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से जो लोग ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं।
चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हों, तुम हर बार मेरी कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें हर भ्रम से परे ले गया है। तुमने स्वयं को हील किया है बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। याद रखो, तुम्हारी शांति और खुशहाली ही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हारा संतुलन उनके लिए असहनीय है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी शांति को भंग नहीं किया तो तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छू लोगे जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं ठहर पाएगी। मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को और भी बढ़ने दो। जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएंगी। मैंने तुम्हारे इस संकल्प और समर्पण को देखा है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आए थे, उन्हें दूर करने का निर्णय लिया है। अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर हो जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि से भर देगी। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को ऐसा संबल देगा जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालेगा और तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और समर्थन का प्रतीक बनेगा। मैंने तुम्हें उस दिव्य शक्ति से सशक्त कर दिया है जो हर प्रकार की नकारात्मकता और धोखे से तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह प्रेम, सम्मान और सच्चाई के साथ आएगा और तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे महादेव की कृपा से हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ था उसने तुम्हारी भावनाओं की कभी परवाह नहीं की। उसने तुम्हारे साथ जैसा चाहा वैसा व्यवहार किया, कभी प्रेम दिखाया, कभी क्रोध किया और अपने अहंकार में डूबा रहा। परंतु अब तुम उस बंधन से मुक्त हो गए हो। तुमने अपनी शक्ति और पूर्णता को पहचान लिया है और अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा और अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की, अब यह देखकर हैरान है कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह प्रेम के कारण नहीं बल्कि अपने अहंकार के कारण है। वह यह नहीं मान पा रहा कि तुमने उससे दूरी बना ली है और अब तुम उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब तुम्हें किसी के प्रेम या सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं में पूर्ण हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी मौन उपस्थिति ही तुम्हारी शक्ति है। जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाई महसूस करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों से जो लोग जलते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अब सफल नहीं हो पाएंगे। महादेव की शक्ति तुम्हें हर दिन नया अनुभव देगी और तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति लाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपने कर्म पर ध्यान दो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास में सफलता देंगे और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी ओर कदम बढ़ा रहा है। तुमने अपनी ताकत और आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है और यह सबसे प्यारी बात है जो इस पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित कर रही है। तुम्हारी माँ, महादेव जी और पूरा यूनिवर्स तुम्हारी पूजा से उतनी खुशी नहीं पाते जितनी तब मिलती है जब तुम खुद की देखभाल करते हो और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हो। तुमने यह समझ लिया है कि असली सुख अपने जीवन की खुशियों को पूरी तरह से अनुभव करने में है। अब तुम अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ चुके हो और इसी वजह से तुम्हें इस संसार की किसी भी नकारात्मकता का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, उनकी बदुआएं अब बैकफायर कर रही हैं। परमात्मा की कृपा से
उनकी हर नकारात्मकता उन्हीं पर लौट रही है। यह लोग तुम्हारे उज्जवल भविष्य से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम बहुत क्रिएटिव हो और तुम भविष्य में क्या क्या हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सफलता और प्रसिद्धि से वे घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें यह डर है कि जब तुम ऊंचा उड़ोगे तब उनका स्थान क्या होगा। वे तुम्हारे चक्रों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं